लो तो अपन देखो कैपेसिटर पढ़ रहे थे, है ना। क्या पढ़ रहे थे भाई? कैपेसिटर। कैपेसिटर में अपन ने बहुत सी चीजें पढ़ ली अब तक, है ना। तो देखो सबसे पहले तो अपन ने कैपेसिटर में क्या पढ़ा? कैपेसिटर में अपन ने गोलीय चालक पढ़ा, है ना। गोलीय चालक की धारिता क्या निकाली थी अपन ने? C बराबर 4πε0 R निकाली थी, है ना। गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने कैपेसिटर में सबसे धारिता लिखना सीखा था। धारिता, धारिता को अपन ने देखो, धारिता को अपन ने कैसे लिखा था? C बराबर Q/V, Q बराबर CV लिखा था, है ना। आवेश, आवेश जो पृष्ठ, इसका जो आवेश होता है वो दो सतहों का होता है, क्योंकि संधारित्र में दो सतह होती है, एक पॉजिटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव नेगेटिव। तो आवेश क्यों होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है भाई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यों? और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो विद्युत क्षेत्र होता है भाई। सिग्मा बाई ए, ए ए होता है, ए क्या होता है? ए सिग्मा बाई ए। आवेश तो क्या होता है? सिग्मा बाई ए। तो C बराबर क्यू की जगह रख सकते हैं अपन सिग्मा बाई ए। आवेश V, देखो V बराबर क्या होता है? ई आर। आर क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी क्या लिखी जाती है? डी ई डी। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और डी, ये हो गया ई। तो ये बटे में V था, V की जगह पे अपन क्या रखेंगे भाई? V की जगह पे अपन ये रखेंगे, पुट करेंगे यहाँ। तो C कैपेसिटी धारिता सिग्मा बाई ए, और V की जगह उल्टा करके दे दो एप्सिलॉन नॉट D बाई सिग्मा। सिग्मा से सिग्मा कर जाएगा, तो C धारिता आ रही है एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये आती थी मैंने, अरे यार मैंने क्या नहीं काट दिया, इस तरीका ही गलत कर दिया ना। और धारिता का फॉर्मूला ये होता है ना, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये होता है फॉर्मूला। मैंने गलत तरीके से निकाल दिया, थोड़ा डेरिवेशन ही गलत कर दिया, है ना। वो तो डेरिवेशन तो मैंने सिखा दिया था ना भाई। ये क्या होता है? एरिया होता है, ये प्लेटों की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का होता है। और फिर अपन ने क्या निकाली थी? संधारित्र में संचित ऊर्जा। क्या निकाली थी? संचित ऊर्जा। वो क्या होती थी? U बराबर आ रही थी 1/2 CV²। इसमें Q बराबर CV से अपन पुट कर सकते हैं, C बराबर Q/V से अपन फॉर्मूला पुट करते हैं। तो ये फॉर्मूला पुट करने पर तीन और दो तरह की और निकल रही थी, 1/2 QV, और एक निकल रही थी Q²/2C। ये निकल रही है 1/2 Q²/C कर दो। ये तीन फॉर्मूला ऊर्जा के निकल रहे थे। फिर अपन ने वैद्युत ऊर्जा घनत्व भी निकाला था। वैद्युत ऊर्जा घनत्व का जो फॉर्मूला आया था अपना, वो था अपना 1/2 एप्सिलॉन नॉट E की पावर स्क्वायर में। फिर अपन ने बैटरी देखी थी कि बैटरी कब निरावेशित होती है, कब चार्ज होती है। फिर अपन ने कैपेसिटर देखा था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना। फिर बैटरी को अपन ने समान ध्रुवता में भी कनेक्ट किया, असमान ध्रुवता में भी कनेक्ट किया, अपन ने सब कुछ किया। देखो हमेशा क्या करना है कि जब भी बैटरी संधारित्र से कनेक्टेड हो जाती है, मतलब ये कैपेसिटर है और इससे मैंने एक B वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है, इसका विभव कुछ भी हो, x कोई भी विभव है, इसका विभव V है, तो इसका विभव भी बैटरी कनेक्टेड होने पर V हो जाएगा। और जिसकी ध्रुवता ये है, इसकी ध्रुवता, अगर बैटरी का विभव ज़्यादा है, बैटरी का विभव मान लो इसका विभव 2V था और बैटरी का विभव 5V था, बैटरी का विभव ज़्यादा है और अपने विपरीत ध्रुवता में संधारित्र को कनेक्ट किया है, तो जो इसका विभव ज़्यादा होने के कारण जो इसकी संधारित्र इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव था पहले पहले, तो अभी इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, धारित्र इसकी ध्रुवता चेंज हो जाएगी संधारित्र की। और बैटरी का विभव कम है तो नहीं होगी, है ना, कम है तो नहीं होगी। अब अपन ने ये सब चीज़ें पढ़ ली थी, अब अपन पढ़ेंगे क्या? अब अपन पढ़ेंगे अपन करंट थ्योरी। अब ये यहाँ से थोड़ा स्टार्ट हो रहा है भाई इलेक्ट्रिक करंट का काम। इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा वाला चैप्टर है ना, वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से थोड़ा बहुत। कौन सा हो रहा है भाई? विद्युत धारा वाला। तो यहाँ हो रहा है करंट थ्योरी, सर्किट थ्योरी, सॉरी, CIRCUIT, सर्किट थ्योरी। क्या स्टार्ट हो रहा है भाई? सर्किट थ्योरी। देखो सर्किट थ्योरी क्या होता है, सर्किट में क्या क्या चीजें होती हैं। एक सर्किट जो बनता है, एक सर्किट जो जब भी बनता है तो उसमें देखो मेन चीज़ तो उसकी बैटरी होती है। सर्किट पूरा कब होगा? जब उसमें बैटरी लगी हुई होगी। तो बैटरी से स्टार्टिंग करते हैं अपन, है ना, बैटरी से स्टार्टिंग करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो ये एक बैटरी बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये बिंदु A है बैटरी सा, ये बिंदु B है,
बी बैटरी है वी वोल्ट की, कितने वी वोल्ट की, वी वोल्ट की मान लो, चाहे 10 वोल्ट की बैटरी मान लो, 10 वोल्ट की बैटरी मान लो, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी मान ली, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। सर्किट थ्योरी को समझो, सर्किट थ्योरी को समझो। अब बैटरी का ये क्या है, 10 वोल्ट बैटरी का विभव है या विभवांतर है, पहली बात तो ये बताओ। ये बैटरी का विभवांतर है। इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, टर्मिनल क्या होते हैं, इसकी इलेक्ट्रोड होती है ये, इस बैटरी की पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच का जो विभव का अंतर है, इसके विभव का अंतर है, वो है 10 वोल्ट। यानी बैटरी का क्या है, ये बैटरी का विभवांतर है, ये क्या है, 10 वोल्ट। बैटरी का विभवांतर क्या है भाई, 10 वोल्ट। बैटरी का विभवांतर 10 वोल्ट है, मतलब बैटरी के इस बिंदु और इस बिंदु का विभव कितना है, यानी V इस बिंदु और इस बिंदु के विभव का डेल्टा V है, ये 10 वोल्ट। मतलब देखो, अब यहाँ एक तार है, यहाँ एक तार है, मतलब जितना यहाँ का विभव होगा उतना यहाँ का, यहाँ का जितना ए का होगा, मतलब यहाँ से यहाँ कुछ नहीं जुड़ा है ना, तो ए का विभव भी उतना ही होगा जितना इस जगह का है, और इस टर्मिनल का जितना विभव है उतना वी का होगा। मतलब वी ए माइनस वी बी कितना है, 10 वोल्ट। ऐसा कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, वी ए माइनस वी वी कितना है, 10 वोल्ट, है ना। अगर अपन उल्टा लिखें इसे, तो माइनस वी बी प्लस वी ए बराबर कितना है, 10 वोल्ट। तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो वी बी माइनस वी ए कॉमन लिया तो 10 वोल्ट। तो वी बी माइनस वी ए अगर इसका उल्टा लिखा जाए तो -10 वोल्ट आएगा, माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा। मतलब समझो, वी ए का विभव ज्यादा है, वी ए के विभव में से इतना बी वी का विभव गया, तब जाके पॉजिटिव 10 वोल्ट विभव आ रहा है। अंतर अंतर पॉजिटिव है, समझो। ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बिंदु है ना। इन ए बिंदु का विभव है वी ए, वी बिंदु का विभव है बी बी। क्योंकि देखो, विभव की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, विभव का परिमाण होता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती है। तो अब अपन जब बी ए में से वी बी घटा रहे हैं, तो अपन को पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, 10 वोल्ट पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब वी ए ज्यादा है। सही बात है, वी ए ज्यादा है, बी बी कम है, तभी तो आ रहा है। तो अब इसको अंतर को कैसे माना जाता है, अब आप देखो, अब अपन को कहीं भी कुछ भी नहीं दिया है ना, तो अपन कैसे अंतर मानते हैं, अपन कैसे अंतर मानते हैं, अपन ऐसे अंतर मानते हैं कि देखो, यहाँ पर वी ए कितना है, वी ए माइनस वी बी कितना है, 10 वोल्ट। तो मैं एक इनमें से एक को क्या मानता हूँ, जीरो मानूंगा, किसी को भी जीरो मान लो। देखो, मान लो मैंने वीबी को जीरो मान लिया, मैंने कह दिया कि वीबी पर 0 वोल्ट विभव है, तो अपने आप देखो वी ए माइनस 0 बराबर 10 वोल्ट किस पर आ गया, विभव पर। इस पर 10 वोल्ट विभव आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। कैसे, देखो 10 वोल्ट में से 0 वोल्ट गया तो अंतर कितना आया, 10 वोल्ट। यहाँ बैटरी का अंतर ही तो है, बैटरी का अंतर ही तो है। अगर मान लो मैं वी ए का विभव 0 मानता हूँ, तो वी ए माइनस वी वी कितना है, यहाँ पर 10 वोल्ट। मैंने इसका 0 मान लिया, तो माइनस वी वी बराबर 10 वोल्ट। तो वी वी का विभव क्या लेना होगा अपन को, -10 वोल्ट लेना होगा। क्या लेना होगा, -10 वोल्ट। मतलब इस बैटरी में मैं वी वी, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, यहाँ अगर विभवांतर 10 वोल्ट है, तो मुझे इन दोनों पर ऐसे विभव लेना है कि विभवांतर उनका अंतर क्या हो, 10 वोल्ट। अगर मैंने यहाँ 0 लिया है, तो यहाँ +10 लेना होगा, मुझे यहाँ 0 लेना है तो यहाँ -10 विभव लेना होगा। कारण क्या है, -10 लेने का कारण क्या है, क्योंकि भाई अंतर से पता चल रहा है कि इसका विभव ज्यादा है, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तब ये विभव आ रहा है बिल्कुल। अभी सर्किट थ्योरी समझ आई तुम्हें, अब तुम्हें विभव लिखना समझ आया। अब अपन एग्जाम्पल करते हैं, देखो तमातम, देखो पहला है, दूसरा एग्जाम्पल सर ने ले रखा है। ये 20 वोल्ट है भाई, अरे यहाँ कुछ नहीं है भाई, इसका बैटरी का विभवांतर दिया 20 वोल्ट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो वी ए बताना है अपन को और वी वी बताना है। तो देखो वी ए, अब इस क्वेश्चन ने कह दिया कि वी ए यहाँ पर है 20 वोल्ट। क्या है, क्वेश्चन ने खुद ने कह दिया कि यहाँ वी ए 20 वोल्ट है, तो वी बी बताओ। तो अपन को सीधा है वी ए माइनस बी बी बराबर 20 वोल्ट करना है। वी ए यहाँ 20 वोल्ट दे रखा है, तो वी बी बराबर 20 वोल्ट। ये वी
ये वीबी, ये वीए, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 20 माइनस 20 बराबर वीबी। 0 वोल्ट आ रहा है वीबी का। कितना आ रहा है भाई? 0 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, कर लेंगे ना, आराम से कर लेंगे। ऐसे ही देखो, अगला देखो, 0 वोल्ट ए बी प्लस माइनस, और ये 5 वोल्ट। ये बोल दिया इसने कि ए पर 0 वोल्ट भी है। क्या है 0 वोल्ट? तो अपन को पता है वी ए माइनस वी बी, यहाँ क्या है 5 वोल्ट, तो वी ए 0 है, माइनस बी बी बराबर 5 वोल्ट। तो बी बी अपने आप माइनस 5 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? माइनस 5 वोल्ट। कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखो, अपन को ये पूछा है और वी ए दिया है इस पॉइंट का 5, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये माइनस 5 वोल्ट दिया है इस वोल्ट का। तो देखो वी ए माइनस वी बी बराबर क्या है? वी। तो वी ए कितना है? 5 माइनस माइनस 5 बराबर वी। तो वी आ रहा है 10 वोल्ट, पॉजिटिव में आ रहा है। कितने में आ रहा है? पॉजिटिव में। अच्छा एग्जाम्पल था, हो गया है ना? ठीक है, तो देखो अब एक और कुछ एग्जाम्पल कर लो। देखो वी ए बराबर 20 माइनस प्लस, और ये, अब देखो तुम यहाँ चक्कर खा जाओगे। अब तुम यहाँ दोबारा क्या करोगे भाई? अब तुम यहाँ दोबारा क्या करोगे भाई? वी ए माइनस वी बी बराबर 40 करोगे ना, यही। और वी ए कितना है? 20 माइनस वी बी बराबर 40। 40 में से 20 गया तो ये माइनस का वी बी बराबर आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा वी बी बराबर माइनस 20। गलत, बिल्कुल गलत। कारण क्या है भाई? टर्मिनल तो देखो एक बार बैटरी के, बैटरी के टर्मिनल तो देखो। देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, मतलब विभव है यहाँ लो पोटेंशियल पर है, यहाँ हाई पोटेंशियल पर है, और अपन विभव हमेशा घटाना होता है हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। विभव कैसे घटता है? विभवांतर क्या होता है? बड़े में से छोटा घटाना होता है। डेल्टा वी बराबर क्या होता है? V2 माइनस V1। ये V2 बड़ा होना चाहिए, तब भी घटाओ तब भी अंतर बड़ा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो अपन को यहाँ लेना है वी बी माइनस वी ए बराबर कितना है? 40। अब वी बी माइनस 20 बराबर 40, ये 20 इधर जाएगा तो वी बी आएगा प्लस का 60 वोल्ट। समझो, हम अपन को डेल्टा भी सही करना है, सही करना है। बैटरी उल्टी है भाई, यहाँ बैटरी उल्टी है, बैटरी उल्टी है, बैटरी उल्टी है भाई, बैटरी उल्टी है। समझो यहाँ पर बैटरी उल्टी है, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। अब अपन बैटरी के लिए सर्किट थ्योरी समझ गए, अब अपन बैटरी के लिए चलना समझते हैं। चलो, क्या समझते हैं? बैटरी कैसे, ये चला कैसे जाता है? देखो मैं तुम्हें, सर ने क्या समझाया है वो छोड़ो, मैं तुम्हें मेरे हिसाब से समझाता हूँ। तो तुम्हें देखो बैटरी के लिए चलना समझते हैं। अब देखो कोई सर्किट है और उसमें अपन कहीं से चल रहे हैं, है ना? समझो, तो एक बैटरी लगी हुई है उस सर्किट में, ये प्लस नेगेटिव, और इसका 5 वोल्ट विभवांतर है। अब मैं चलते चलते आ रहा हूँ, मैं इधर से आ रहा हूँ, मतलब मैं सर्किट में चल रहा हूँ और मुझे सर्किट में इधर से इधर जाना पड़ रहा है, इधर से इधर। तो अब मुझे ये बैटरी का विभवांतर प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है ना? प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, तो ये बात अपन को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे देखो यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा मैं ऐसे ऐसे कोई सर्किट था ये पूरा, है ना? सर्किट जुड़ा हुआ है। अब मैं इस सर्किट से आता है, यहाँ पर कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा है, बल्ब लगा हुआ है, जो भी स्विच लगा हुआ है। ये सर्किट कंप्लीट ऐसे ही तो होता है भाई, घरों में सर्किट ऐसे ही तो होता है। और एक बैटरी लगी हुई है। अब मैं ऐसे चलता आया 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 आया, अब मैं यहाँ आया हूँ, वी ए पे आ गया, और मुझे मिक्स सर्किट पूरा करने के लिए वी पर जाना होगा। ऐसे सर्किट पूरा करना होता है, सर्किट तो पूरा करना होता है। अब मुझे सर्किट पूरा करना है। अब मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ मुझे ये समझना है। पहली बात तो कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ मुझे ये समझना होता है। अब मैं कहाँ आया हूँ ये बात समझो। पहली बात तो इस बैटरी के लिए, इस बैटरी को अलग कर लो, यहाँ से अलग करते हैं तो ये बैटरी बन रही है अपनी ऐसी, प्लस माइनस ये अपना वी
ए है, ये अपना बी पॉइंट है, तो इसका 5 वोल्ट है, तो अपन आराम से लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो वी ए माइनस बी बी कितना है 5 वोल्ट। अब मैं किधर से इधर जा रहा हूँ, किधर से किधर जा रहा हूँ, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, वी ए से जा रहा हूँ। वी ए क्या है, हायर पोटेंशियल पर है, क्या है भाई, हायर पोटेंशियल पर है ना। तो देखो मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, यानी हायर पोटेंशियल से क्रॉस करूंगा लोअर पोटेंशियल में। ये जो जाना समझो, यहाँ मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाऊंगा, मतलब मैं ऐसे चल रहा हूँ और यहाँ है हाई पोटेंशियल और यहाँ है लो पोटेंशियल। ये बैटरी के बीच की बात है भाई, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बैटरी के बीच की पॉइंट है और मैं यहाँ खड़ा हूँ। अभी यहाँ यहाँ से गया गया गया, मुझे यहाँ तक पहुँचने में जो विभव का अंतर महसूस करना होगा वो क्या है। तो यहाँ देखो कैसे सॉल्व करना है इसे, इसे करना है, मैं यहाँ हूँ तो वी ए, अब मैं हायर पोटेंशियल पर हूँ, हायर पोटेंशियल पर हूँ, हायर पोटेंशियल पर हूँ, और फिर आ रहा है अंतर -5 VA, 5V बराबर किस पे आ गया, मैं VB पर, किस पर आ गया, VB पर। यानी इतने हायर में से मैं इतना घटाऊं विभव, तब जाके ये आ रहा है, मतलब VA माइनस VB बराबर 5 वोल्ट आ गया ना, आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, ये बैटरी के लिए चलना होता है कि हायर पोटेंशियल से जाता हूँ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता हूँ, तो मुझे 5 वोल्ट घटाना होगा। क्या घटाना होगा, घटाना होगा। अगर मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाऊँ, देखो समझो, मैं, ये बैटरी है और अब मैं इधर से चल रहा हूँ बी पॉइंट से ए की तरफ, बी पॉइंट से ए की तरफ चल रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, तो ये माइनस में, ये पॉजिटिव है, तो ये लो पोटेंशियल पर है, ये हाई पोटेंशियल पर है। जब मैं हाई पोटेंशियल से जाऊँगा, मतलब लो पोटेंशियल का विभव कितना है, इसका विभव होगा वीबी, तो इसमें से नेगेटिव इस जब मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता हूँ, तो मुझे विभव प्लस करना होता है और बराबर लिखना होता है वी ए। क्या, वी ए कितना लिखना होता है भाई, वी ए, ठीक है, किसके लिए बराबर लिखना होता है, वी ए, तो वी ए इसको इधर ले जाओ, माइनस वी वी बराबर, अब भी क्या आ रहा है 5, तो वी ए माइनस बी बी अपन को 5 ही रखना है। चलना समझे, चलना समझे। अब तुम्हें एक सर्किट बनाता हूँ, हमेशा याद रखना, अगर मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता हूँ, तो मुझे विभव को जोड़ना है, पॉजिटिव करना होता है, जो विभव है बैटरी का उसको जोड़ना होता है। अगर मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जाता हूँ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता हूँ और पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ, तो मुझे विभव को क्या करना है, अरे इसको विभव को घटाना है, घटाना हमेशा। और विभव को क्या क्या करना होगा, यहाँ जो विभव होगा, विभव नहीं, विभवांतर है, ये विभवांतर को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। देखो अब इतने बार समझ आई तुम्हें, मतलब हमेशा अगर मैं नेगेटिव से कहीं भी चीज, कोई किसी भी चीज में नेगेटिव से जा रहा हूँ पॉजिटिव की तरफ, और यहाँ कोई भी विभवांतर है 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो उसको मुझे उसमें क्या करना होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट में, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से यानी वी ए माइनस, माइनस से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जा रहा हूँ, तो जोड़ो, तो वी ए प्लस ये जो विभव 5 वोल्ट बराबर वी बी। अगर मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा हूँ और यहाँ का विभवांतर V है, तो मुझे यहाँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए यानी वी ए माइनस वी बराबर बी भी करना होगा। मतलब मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाऊँ तो विभव को घटाओ, विभवांतर को घटाओ। अगर मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता हूँ तो विभवांतर को जोड़ दो। अब समझो इस बैटरी को चलना, समझो देखो क्या करें, चलना। अब देखो ये बैटरी हुई है ना, अब देखो, अब तुम्हें मैं चलना सिखाता हूँ। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है भाई, है ना। तो देखो इनका विभवांतर देखो, ये 10 वोल्ट की है, ये 7 वोल्ट की है, ये 5 वोल्ट की है, ये 12 वोल्ट की है और ये 6 वोल्ट की है, ठीक है। और ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो एक बार अपन चलते हैं वी ए से बी बी। कहाँ चलेंगे, एक बार मैं यहाँ चलूँगा, देखो यहाँ चलूँगा, है ना, वी ए से बी बी जा रहा हूँ मैं, एक बार कहाँ जा रहा हूँ, वी ए से। तो देखो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ए का विभव लिखना होगा, वी ए,
ठीक है। अब मैं इसका विभव जोड़ूं या घटाऊं, अब मैं देखो यहाँ देखो ऐसे चल दो, ये क्या है हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और जब भी अपन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हैं तो विभव घटता है, नेगेटिव आता है, तो इसको घटा दो -10, है ना। अब देखो मैं यहाँ से यहाँ गया, ये है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, ठीक है। हायर पोटेंशियल तो लोअर पोटेंशियल से जब हायर पोटेंशियल जाते हैं तो विभव जुड़ता है, विभवांतर, ये विभवांतर है, बैटरी का विभवांतर जुड़ेगा, तो ये तो जुड़ेगा +7 वोल्ट। अब देखो यहाँ हायर से लोअर घटेगा 5 वोल्ट, है ना, इधर ले आओ, फिर यहाँ लोअर से हायर जुड़ेगा +12 वोल्ट, और ये फिर लोअर से हायर +6 वोल्ट, और बराबर VB, है ना, VB। तो देखो VA, अब देखो -10 -5 कितना हो गया, -15, ठीक है, -15। देखो +12 और 6 18, 18 और 2 20 और 5 25, +25 तो +25 में से -15 गया तो +10 बराबर VB। तो VA माइनस VB आ रहा है अपना 10, क्या आ रहा है 10। तो मतलब मैं इधर से जब जाता हूँ तो VA माइनस VB का मुझे इन सारी बैटरियों का जो विभवांतर प्राप्त होता है वो कितना होता है 10 वोल्ट। इधर से इधर जाने पर मुझे बैटरी में चलना सीख गया, पर बैटरी में जो विभवांतर प्राप्त होता है वो कितना वोल्ट प्राप्त हो रहा है 10 वोल्ट विभवांतर प्राप्त। अब मैं एक बार चल के देख रहा हूँ, BB से जा रहा हूँ मैं VA की तरफ, एक उल्टा भी चल लेते हैं। देखो अब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो ये जा रहा हूँ मैं प्लस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब हायर से लोअर। तो देखो VB लिखो, देखो हायर से लोअर जाते हैं तो क्या आता है नेगेटिव, घटा दो 6 वोल्ट, है ना। फिर अपन जा रहे हैं हायर से लोअर तो फिर -12 वोल्ट। फिर देखो लोअर से, ये नेगेटिव है, लोअर से हायर जा रहे हैं तो फिर अपन को 5 वोल्ट। फिर देखो अपन हायर से लोअर जा रहे हैं, ये सर लोअर से हायर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, ये हायर से लोअर गए तो माइनस का 7 वोल्ट। फिर अपन देखो लोअर से हायर गए तो पॉजिटिव 10 वोल्ट, ठीक है, और बराबर VA कर दो। अब देखो VB माइनस का 6 और 12 और साथ ही तो हो गया -25 और प्लस, और ये कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा +15 और बराबर VA। तो देखो VB -15 वोल्ट बराबर VA। तो देखो VB माइनस VA आ रहा है, माइनस का, ये 10 बचा, -10 VB माइनस VA, सॉरी देखो यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव का है तो इधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये तो माइनस में 10 वोल्ट आएगा, और ये आ रहा है VB माइनस, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 10 वोल्ट हो जाएगा। तो VA माइनस VB तो प्लस का 10 वोल्ट आ रहा है, और VA माइनस VB -10 वोल्ट आ रहा है, उल्टा आता है हमेशा। अब अपन बैटरी के लिए चलना सीख चुके हैं भाई, बैटरी के लिए चलना अपन सीख चुके हैं, है ना। तो अब बस इतना ही सीखना था अपन को, आज सीखना इतना ही था। अब देखो बैटरी के लिए चलना सीख गए, अब अपन प्रतिरोधों के लिए चलना सीखते हैं। किसके लिए भाई, प्रतिरोधों के लिए। बैटरी में हमेशा याद रखना है, अगर हायर पोटेंशियल से मैं लोअर पोटेंशियल जा रहा हूँ तो मुझे विभव को, विभवांतर को घटाना होगा, माइनस करना होगा। अगर मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा हूँ तो मुझे विभवांतर को उसमें जोड़ना होगा, क्या होगा, जोड़ना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, जोड़ना। अब अपन देखते हैं प्रतिरोधों के लिए चलना। देखो प्रतिरोधों के लिए चलना, तो देखो प्रतिरोध होता है, मान लो ये एक सर्किट का वायर है, इस सर्किट के वायर से मैंने एक प्रतिरोध जोड़ रखा है, ये A पॉइंट ले लो, ये इसका B पॉइंट ले लो। अब इसमें देखो प्रतिरोध होता है, उसका प्रतिरोध क्या होता है R मान लो ये 2 ओम का प्रतिरोध है, कितना है 2 ओम का प्रतिरोध है, कितने ओम का प्रतिरोध है भाई 2 ओम का प्रतिरोध है। तो अब इसमें क्या जाएगी, धारा जाएगी भाई, क्या जाएगी, धारा। वो सर्किट में क्या जाता है, देखो हमेशा याद रखना, जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध और बैटरी होती है, यानी प्रतिरोध में बैटरी से क्या जाता
है, धारा जाती है, क्योंकि V बराबर क्या लेते हैं अपन, IR, धारा जाती है प्रतिरोध से। बैटरी क्या होता है, विभवांतर होता है V, ये डेल्टा V होता है, लेकिन अपन लिखते हैं V है इसे। ये क्या है, विभवांतर है बैटरी का, और ये धारा है और ये प्रतिरोध है ना। और बैटरी से संधारित्र में आवेश जाता है, क्या जाता है, आवेश, यानी क्या जाता है, आवेश। तो Q बराबर CV, ये V क्या है, बैटरी का विभवांतर या संधारित्र विभवांतर, C धारिता और Q है आवेश। तो बैटरी से संधारित्र में क्या जाता है, आवेश, और बैटरी से प्रतिरोध में क्या जाती है, धारा, है ना, क्या जाती है भाई, धारा, है ना, धारा जाती है। तो समझो, अब देखो VA और VB का विभव कोई लिख सकता है क्या, देखो यहाँ धारा कितनी है, मैंने धारा दे दी 3 एम्पियर। तो देखो V बराबर IR से अपन धारा निकाल सकते हैं भाई, वो विभव निकाल सकते हैं। V बराबर I कितनी है, 3, और प्रतिरोध कितना है, 2। ये कितना है प्रतिरोध, तो ये आ रहा है 3 दूनी 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, अरे वोल्ट, विभव आ गया। विभवांतर रख दिया अपन ने ओम के नियम से, किससे लिखा है अपन ने, ओम लॉ से, ओम नियम से अपन ने विभवांतर लिख दिया। अब अपन को ये विभवांतर हमेशा मानना होता है, हमेशा अपन को मानना होता है कि धारा की जो दिशा होती है, धारा की जो दिशा होती है, उसमें जो धारा की दिशा में, मतलब धारा जैसे करंट है, धारा है, वो ऐसी जा रही है, तो इसका यहाँ पॉइंट का मानना है हाई पोटेंशियल और यहाँ मानना है लो पोटेंशियल। ये हमेशा मानना होता है अपन को भाई, क्या होता है भाई, मानना होता है, क्या मानना होता है। ऐसे समझो कि धारा हमेशा जाती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। धारा कैसे जाती है भाई, हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाती है। कारण, अब इसका कारण देखो, समझाऊं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये विद्युत क्षेत्र बना दिया मैंने, इसका कारण समझ लो। अपन को पता है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं, उसमें जो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, समांतर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसमें अपन को पता है यहाँ होता है हाई पोटेंशियल, यहाँ होता है लो पोटेंशियल, मतलब इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होती है। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल। धारा किसके कारण आती है, धारा का मतलब क्या होता है, यानी प्रति सेकंड कितना आवेश जा रहा है। और अपन को पता है कि धारा सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण जब आती है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण आती है। इलेक्ट्रॉन की गति मतलब Q/T होता है, तो इसमें आवेश हमेशा नेगेटिव होता है, यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को रखूँ, नेगेटिव चार्ज रखूँ, पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखूँ, तो मुझे पता है नेगेटिव चार्ज इससे प्रतिकर्षित होता है, किससे, नेगेटिव चार्ज इससे प्रतिकर्षित होगा तो इस पर बल इधर, और इससे अट्रैक्शन होगा तो इस पर बल इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर गति करते हैं। और मैं तुम्हें जब केमिस्ट्री में बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में हमेशा धारा जाती है, मतलब विद्युत क्षेत्र में, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर जाते हैं, किधर, हाई पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर जाएंगे, हाई पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा जाती है, विपरीत दिशा में, मतलब धारा सदैव हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है। तो अब देखो धारा किधर जा रही है, इसमें धारा इधर जा रही है, धारा की दिशा ये है। तो अपन को मानना है कि ए है जो हाई पोटेंशियल पर है, और बी है वो लो पोटेंशियल पर है सदैव। क्या मानना है, सदैव। तो VA माइनस VB कितना, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। धारा की दिशा से अपने प्रतिरोध के लिए चलना, समझ गए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करो, देखो मान लो कि ये है सर्किट, अब इसमें धारा जा रही है इधर 2 एम्पियर, ये भी है, और ये है ए, और ये 5 ओम का प्रतिरोध है। तो पहले इसका विभवांतर लिखते हैं अपन, V बराबर IR से विभवांतर लिखे, I कितनी है 2, R कितना है 5, 5 दूनी 10 वोल्ट का तो विभवांतर आ गया इसका, क्या आ गया, विभवांतर ओम के लॉ से। अब अपन को कौन सा पोटेंशियल हाई मानना है, जिधर से धारा जा रही है ये हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर। धारा की दिशा में हमेशा लो पोटेंशियल होता है, धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा है, तो ये धारा हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। धारा किधर जाती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऑलवेज, और इलेक्ट्रॉन सदैव जाता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये बातें अपन को समझ आनी चाहिए। तो अब यहाँ VB माइनस VA बराबर होगा
-10 वोल्ट और VA इसका उल्टा करो -VB, तो ये आ जाएगा -10 वोल्ट। क्या आ जाएगा भाई? -10 वोल्ट। क्या आ जाएगा? -10 वोल्ट। कितना आ जाएगा? -10 वोल्ट। तो अब चलना सीखते हैं अपन। क्या करते हैं? चलना। क्या करते हैं अपन? अब चलना सीखते हैं। क्या करते हैं भाई? चलना सीखते हैं अपन। क्या सीखते हैं भाई? चलना। तो चलना समझो, देखो ये प्रतिरोध, ठीक है। अब धारा जा रही है इसमें 2 एम्पियर की, तो ये ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का, ठीक है। चलना सीखो तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, मैं चलूँगा जब मैं प्रतिरोध को पार करूँगा, मैं सर्किट में चलूँगा जब मैं प्रतिरोध को पार करूँगा। तो अब मुझे प्रतिरोध को पार करना होता है, तो प्रतिरोध का विभव कैसे लिखेंगे अपन? V बराबर IR से। आई कितनी है यहाँ पर? 2, और विभव कितना है? 3। ये 3 2 नहीं 6 का, 6 वोल्ट का तो विभव है यहाँ पर। अब मुझे विभव को VA से चलूँगा मैं, तब मैं विभव को जोड़ूं कि घटाऊं? अब देखो, अपन को हमेशा क्या याद रखना है कि विभव को कब, जब विभव अपन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं तो अपन को विभव को घटाना होता है, और लो पोटेंशियल से अपन हाई पोटेंशियल जाते हैं तो विभव को, वो विभवांतर आया है इसको अपन को जोड़ना होता है। तो अब देखो, धारा सदैव जाती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। धारा सदैव कहाँ जाती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये भी अपने सीखा है, यहाँ सीखा है ना भाई। धारा हमेशा कहाँ जाती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जब धारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती है तो V इसका A क्या है? ये VA VB, VA हाई पोटेंशियल पर ज़्यादा है। क्या है? ज़्यादा। जब मैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता हूँ तो विभव को क्या करना होता है? घटाना होता है इस विभवांतर को। तो -6 वोल्ट बराबर VB, तो VA माइनस VB बराबर 6 वोल्ट। क्या करना होता है? VA माइनस VB बराबर 6 वोल्ट। अब देखो, है ना। अब देखो, मैंने एक सर्किट बनाया, ये रहा सर्किट, है ना। ये वही 3 ओम का है और इसमें धारा जा रही है 2 एम्पियर इधर, और ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इधर से इधर जा रहा हूँ। सर्किट में तो भाई प्रतिरोध कैसे भी आ सकता है, मैं किधर से किधर जा सकता हूँ, है ना। धारा की दिशा में अपन को पता है कि हमेशा ये होता है हायर पोटेंशियल, ये होता है लोअर पोटेंशियल धारा की दिशा में, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा हूँ। जब मैं लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा हूँ तो मैं कहाँ से रहा हूँ? यहाँ से, तो VB। अब मैं इस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता हूँ तो विभव को जोड़ना होता है। इसका विभवांतर कितना है? 6 वोल्ट। 3 दूनी 6 वोल्ट है ना, तो इसको जोड़ दो 6 वोल्ट, है ना, और बराबर कर दो इसके VA के। तो VB माइनस VA बराबर आ जाएगा, इसी प्लस का है माइनस में 6 वोल्ट। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल। अब अपन चलना सीख चुके हैं प्रतिरोध और धारा में। तो देखो, मैंने तुम्हें क्या क्या सिखाया है आज। सबसे पहले मैंने तुम्हें बैटरी को लिखना सिखाया। क्या लिखना सिखाया? बैटरी को। जैसे ये कोई बैटरी है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका 10 वोल्ट विभवांतर है, तो इस और इस बिंदु का यानी VA माइनस VB का विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट। और ये पॉइंट हमेशा हायर पोटेंशियल में होगा। किस में होगा? पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल में, ये लोअर पोटेंशियल। अपन को हमेशा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू विभवांतर लिखना होता है। अब ये मैंने तुम्हें सिखा दिया, है ना। अगर बैटरी उल्टी लगी हुई है तो लो उसको नेगेटिव कर दो, उल्टा कर दो, है ना। ये चीज़ सिखा दी। फिर मैंने तुम्हें बैटरी के लिए चलना सिखाया। किसके लिए? बैटरी के लिए चलना सिखाया। हमेशा तुम्हें चलते हैं जब अपन को क्या याद रखना है? हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं अपन बैटरी में, तो अपन को उसका जो बैटरी का विभवांतर है उसको घटाओ। अगर अपन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं तो बैटरी के विभवांतर को जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो, ठीक है ना। और एक बात याद रखना कि धारा की दिशा होती है, यानी धारा की दिशा में आई की जो डायरेक्शन होती है उसमें लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हमेशा धारा जाती है। ये वाली बात है, याद रख। अब मैं तुम्हें एक सर्किट बनाता हूँ। सर्किट अपन को सॉल्व करने हैं। क्या करना है भाई? सर्किट सॉल्व करने हैं अपन को। क्या कर रहे हैं भाई? सर्किट सॉल्व करने हैं अपन को, है ना। क्या करना है भाई? सर्किट सॉल्व करने हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन ही है अपना,
छोटा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसमें इस ए पॉइंट है और मुझे ये बी पॉइंट है। अब मुझे क्वेश्चन पूछा है कि वी ए माइनस वी बी बता दो क्या है। वी ए माइनस बी बी क्या है बता दो, ये क्वेश्चन पूछा है। और इसमें धारा की डायरेक्शन दे दी, ये 2 एम्पियर की धारा ऐसे जा रही है इसमें, ठीक है। 2 एम्पियर की धारा दे और बैटरी का विभवांतर फिक्स है, वो तो फिक्स होता है, बैटरी का विभवांतर हमेशा 10 वोल्ट है। अब देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, और ये दे दिया 3 ओम का प्रतिरोध। 3 ओम का प्रतिरोध, ये क्वेश्चन है अपने पास। अब मुझे चलना है, तो अभी इसने पूछा है चल कहाँ से रहा है, वी ए से बी बी जाना है। इसने चलना खुद ही बता दिया, वी ए से बी बी जाना है। तो चलो, तो देखो सबसे पहले लिख दो वी ए। अब सबसे पहले मैं गया बैटरी पर आ रहा हूँ। बैटरी देखो कहाँ से कहाँ आ रही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आ रही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर आ रही है बैटरी, है ना। बैटरी क्या आ रही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो अब मैंने क्या देखा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल आते हैं तो विभवांतर को घटाना होता है। तो इसके विभवांतर को घटा दो, 10 वोल्ट घटा दिया। अब इसका देखो प्रतिरोध लिखा हुआ है और धारा यहाँ पर क्या है 2 एम्पियर, तो इसका वो लिख दो, V कितना आएगा, 3 दूनी 6 वोल्ट, 6 वोल्ट विभवांतर। अब मैं यहाँ से यहाँ गया, धारा की दिशा में हमेशा हाई पोटेंशियल होता है और लो पोटेंशियल होता है धारा की दिशा में। तो अब मैं देखो हाई पोटेंशियल से फिर लो पोटेंशियल जाना, तो ये भी घटेगा, -6 वोल्ट बराबर VB करना होता है। तो VA ये कितना हो गया, माइनस का 16 वोल्ट बराबर VB। तो VA माइनस VB अपन को क्या करना है, 16 वोल्ट, क्योंकि माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 16 वोल्ट विभवांतर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये अपन ने वी ए माइनस बी बी लिखना सीख गए, ठीक है, लिखना सीख गए ना। अब देखो एक और क्वेश्चन करो, ये बी है, ये ए है, ठीक है। अब इसने कहा है कि धारा ऐसे जा रही है इस सर्किट में, जो ये सर्किट है इसमें धारा ऐसे जा रही है 1 एम्पियर की, 1 एम्पियर की धारा ऐसे जा रही है। इसका बैटरी का विभवांतर दिया है इसने 10 वोल्ट, और इस ये दिया है 2 ओम का प्रतिरोध, इसने दिया है 3 ओम का प्रतिरोध, और इसका विभवांतर दिया है इसने 5 वोल्ट। अब इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव। अब इसने पूछा है कि वी ए माइनस बी बी बता दो। तो इसने चलने की दिशा दी थी कि वी ए से जाके वी ए से बी बी की तरफ जाओ, चलने की दिशा बता दी इसने। अब अपन को चलना है भाई, तो अपन यहाँ से चलते हैं। तो सबसे पहले लिखो वी ए का विभव, ठीक है, ये ए का विभव। अब मैं जा रहा हूँ इधर, अब देखो धारा की दिशा किधर है, इधर। जब धारा की दिशा इधर होती है तो मैं जा तो इधर रहा हूँ, तो धारा की दिशा तो इधर है, मतलब यहाँ है हाई पोटेंशियल, यहाँ है लो पोटेंशियल, क्योंकि धारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते। तो मैं किधर से जा रहा हूँ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा हूँ। तो अब मैं चलना, देखो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल गया तो मुझे प्लस करना होगा, जोड़ना होगा इसके विभव को। इसका देखो प्रतिरोध लिखा है 2 ओम, तो इसका V लिख दो 3, क्योंकि एम्पियर कितनी है, 1 एम्पियर की धारा है, तो 3 एकम 3 एकम 3 आ गया। तो देखो लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे चलने की दिशा ये है, मेरी चलने की दिशा ये है, धारा की दिशा ये है, विपरीत है ना। लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल जा रहा हूँ, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं तो जोड़ते हैं, तो +3 वोल्ट। यहाँ देखो लो पोटेंशियल बैटरी का, अब इसमें धारा, बैटरी में धारा नहीं देखी जाती, बैटरी में टर्मिनल देखा जाता है, बैटरी में टर्मिनल नेगेटिव और ये हाई पोटेंशियल। तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल फिर जोड़ो 5 वोल्ट। फिर इसमें देखो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, क्योंकि धारा की दिशा इधर है, इस विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो अपन को क्या करना है, अपन को जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। फिर 2 एकम 2 वोल्ट, क्योंकि V बराबर आई आर होता है ना, आर तो ये है और आई 1 एम्पियर है, इसलिए। अब देखो मैं जा रहा हूँ यहाँ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो इसे घटा दो 10 वोल्ट और ये कर दो VB के बराबर। तो देखो VA ये 5 और 5 10, क्या आ रहा है भाई, 10 प्लस 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट बराबर VB। तो देखो VA माइनस VB आ रहा है 0। तो ये तो थर्ड क्वेश्चन है ना, लास्ट का, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है भाई। अब जो लास्ट का क्वेश्चन है वो तुम्हें करना है, अगर नहीं वो तो मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। ये करके ट्राई करो, इसका क्वेश्चन तो लिखा हुआ है। अब अपन कल पढ़ेंगे किरचॉफ का वोल्ट का नियम, ठीक है, और किरचॉफ का संधि नियम, ये अपन कल देखेंगे, ठीक है।